तो ये इतना फीट हो गया। तो ये क्या था, ये लघी को हम, ये जो लघी है ना, ये लघी इसको बदले हैं। कितने हाथ की लघी, 5.5 हाथ की लघी को बदले हैं। ये लघी था 5.5 हाथ की लघी बराबर 5.5 हाथ की बदले है। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया चला है। ठीक है, तो इससे ये क्या हुआ, ये जो तभी से हम बता रहे हैं बस समझने के लिए, हम डायरेक्ट आप ही इतना ओल झोल इतना नहीं करना है। अब क्या करना है, डायरेक्ट ही आपको जो है ना इंच में निकाल के, या जितनी हाथ की लगी बोलेगा डायरेक्ट ही 1.5 से गुना कर दीजिएगा 1.5 से, यानी 5.5 गुने 1.5 करेंगे ना तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, यानी 5.5 गुने इतना। देखिए यहाँ अगर आप 5.5 गुने इतना करेंगे ना तो ये आ जाएगा आपको 8.5, ये फीट आ जाएगा। बस इतना ही, डायरेक्ट एक ही लाइन में खत्म, ये कर देना, डायरेक्ट ये आ जाएगा। इतना प्रोसेस नहीं करना है, बस हमको समझने के लिए आपको बताया। बोलेंगे सर 1.5 कहाँ से आया, ये सब इस सब के कारण बताएं। अब हम क्या करेंगे, अब हमको पता है, ठीक है, कि कोई भी दुनिया में कोई भी चीज अगर क्षेत्रफल निकाला जाएगा वो वर्ग में निकलता है, यानी एरिया स्क्वायर में निकलता है। एरिया स्क्वायर में अगर हिंदी में बोलेंगे तो क्षेत्रफल कभी भी वर्ग में निकलता है, और इंग्लिश में बोलेंगे तो एरिया कभी भी स्क्वायर में निकलता है। तो ये तो लघी है, तो लघी को लघी स्क्वायर, यानी लघी को जब वर्ग करते हैं तो एक धूर का मान बनता है। क्या, एक धूर का मान। तो यहाँ पे बोलेंगे लघी बराबर, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं आप, डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट कर देते हैं ये। देखिए अब हम इतना नहीं करेंगे जितना आप किए हैं ओल झोल, आप शॉर्ट फॉर्म में इसको बढ़ाएंगे। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 5.5 गुने 1.5 फीट, क्या फीट बराबर 8.25 फीट। कितना, 8.25 फीट है। अब हमको धूर निकालना है, तो धूर बराबर लघी स्क्वायर, यानी लघी को वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो ये लघी का मान कितना आया है, देखिए लघी का मान कितना आया है, लघी का मान ये ना निकला है कितना, 8.25। तो लघी के जगह पे 8.25 रखेंगे। ठीक है, यानी 8.25। इसको क्या चीज़ में है, ये भी रखना है, फीट में है, फीट में लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये बस स्क्वायर का मतलब क्या है, 2.5 फीट गुने, ठीक है, चलिए शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, समझ जाइएगा, फीट गुने 8.5 फीट। ठीक है, यानी इसको दोनों को गुना करेंगे तो 68.062 स्क्वायर फीट आ जाएगा। ठीक है, तो फीट हम शॉर्ट फॉर्म में निकले, नहीं तो हटा देते हैं तो फीट स्क्वायर हो ही जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर ये चला गया, यानी लघी को स्क्वायर कर दिया। 8.25 लघी का लंबाई 5.5 हाथ है, अगर लघी में निकालना होता तो 5.5 को गुना कर देते, लेकिन हमको यहाँ फीट में निकालना है, तो 5.5 हाथ की लगी है, उसको हम क्या किए, फीट में बदल लिए। अब फीट में बदलने के बाद उसको डायरेक्ट स्क्वायर कर दिए, निकल गया। तो ये एक धूर का मान इतना है, ये क्या चीज़ है, एक धूर का मान। देख रहे हैं कितना आसान है। तो आप इतना नहीं करना, आप मोबाइल से सटाक दबर एक धूर का मान जैसे बोलेगा, आपको लघी को जिस मतलब धूर का मान जिस में निकालना है उसको डायरेक्ट उसमें कन्वर्ट करके डायरेक्ट उसे स्क्वायर कर दिए, यानी 10 सेकेंड में आंसर। 10 सेकेंड बहुत हो गया, 5 सेकेंड 5 मिनट नहीं बोल रहे, सेकेंड में आंसर। तो इतना हम प्रोसेस इसलिए समझाएं कि आपके मस्तिष्क में बारीकी से समझे, कोई पूछे भी तो आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी बहुत सारी चीज़ होते हैं। ठीक है, डिटेल्स में धूर की फुरकी चुटकी। ठीक है, और आपको बता देंगे यहाँ पे जो ट्रेनिंग होता है, ETS मशीन टोटल स्टेशन, थियोडोलाइट्स सर्वे भी कराया जाता है, ड्रोन सर्वे भी आपको करवाया जाएगा, और जो है आपको ऑप्टिकल सर्वे, बहुत सारे सर्वे, मतलब बहुत सारे मशीन के बारे में भी पढ़ाया जाता है। आपको खाँटी अमीन के साथ साथ एडवांस डिप्लोमा यानी एडवांस ट्रेनिंग भी आपको करवाया जाता है, यानी एडवांस अमीन की ट्रेनिंग के साथ साथ आपको एडवांस ट्रेनिंग भी आपको यहाँ पे होता है। तो अगर कोई भी इच्छुक व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि अमीन में करियर बनाए, और अमीन का बहुत पैसा है,
आप पता कर लीजिएगा कि आपके क्षेत्र में अमीन कितने फीस लेते हैं, और कभी भी उसको फुर्सत नहीं रहता है। एक दिन में 2 से 3 नापी अगर करते हैं, 2 ही करते हैं, तो महीना में 60 हुआ, और जो फीस लेता है उसी से गुना कर दीजिए। 3000 लेता है तो 1,80,000 रुपया, आज 2000 लेता है तो 1,20,000 रुपया, मतलब देख लीजिए। और ये लाइन बहुत टॉप लेवल का लाइन है, और इसमें बहुत सारे स्कोप रहता है, प्लेसमेंट वगैरह भी जो है अपने यहाँ होता है, ठीक है। और अभी जो है आधुनिक मशीन सब है, जो 12 लाख 13 लाख का जो मशीन होता है, उस सब पे ट्रेनिंग होता है। तो आप कुछ अपर लेवल का अमीन बनते हैं, वो नहीं हवाई वाला अमीन, यहाँ कुछ अलग अमीन बनते हैं। तो करना चाहते हैं, जो स्क्रीन पे नंबर है, उस स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रहा है, ये व्हाट्सअप नंबर है, और कॉलिंग नंबर भी आप आराम से व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए। कभी भी करना है कोई बात नहीं, नंबर को सेव कर लीजिए आप, और व्हाट्सएप में सिर्फ मैसेज कर दीजिए कि हमको अमीन का कोर्स करना है। क्या अमीन का कोर्स करना है, मैसेज सिर्फ कर दीजिए आप, ठीक है। और आपको पूरे क्लियर हर एक चीज़ बारीकी से, आप 1 घंटा लीजिए या 2 घंटा लीजिए, आपको हर एक चीज़ बारीकी से समझा के दिखला के आपको वो चीज़ करवाया जाएगा। और ट्रेन संतुष्ट जब तक ना हो तब तक एडमिशन नहीं लेने। तो बहुत सारे व्यक्ति, बहुत जगह अभी फ्रॉड वगैरह भी ऑनलाइन में हो रहा है, ठीक है। अगर ऑफलाइन में सेंटर पे डायरेक्ट आना चाहते हैं तो मधुबनी जिला बिहार में है, बिहार में, पटना में भी अपना ऑफिस है, लेकिन पटना में अभी फिलहाल स्टूडेंट सब के लिए नहीं है, पटना अपना माइन ऑफिस है, ठीक है। ट्रेनिंग सेंटर वगैरह और बिहार के किसी भी जिला से हैं, चलिए कहीं से भी आप कर सकते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं या ऑफलाइन। आपको सारा डिटेल्स डायरेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, सारा जानकारी मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।